अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1 और इसमें हमने फैक्टराइजेशन करनी है। अलजेब्रा स्टार्ट किया है जी, फैक्टराइजेशन करनी है इसमें और ये कुछ पार्ट्स हमें गिवन है, इनको हम फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइजेशन में क्या होता है, हम सबसे पहले देखते हैं हमारे पास जो ये कांस्टेंट है क्या इनमें से कुछ कॉमन आता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 हमारे पास इसमें कॉमन है। इसके अलावा बिकॉज 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 4 भी होता है, 2 के टेबल में 2 भी होता है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे 2 कॉमन कर लिया। सेम यहाँ पे देखें, इधर ए है, इधर भी है, इधर भी है, तो ए भी हमारे पास कॉमन आ जाएगा। यहाँ मैं लिख लूँगी ए। इसके बाद इधर बी है, इधर भी है, इधर भी है, तो ये बी भी कॉमन आ जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सी को। सी यहाँ पे है लेकिन इस वाली टर्म में नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये कॉमन नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट। उसके बाद देखते हैं जी, ये 2ab तो इसमें से कॉमन आ गया, बाकी बचा हमारे पास सी। इधर से ये माइनस का साइन, 2 के टेबल में 4 2 पे होता है, 2 2 जो 4, और ये ए बी भी कॉमन आ गया। इसके साथ ये x यहाँ पे आ गया प्लस इधर से ये 2a भी कॉमन, तो जस्ट d रह जाएगा। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है इसमें 9xy माइनस 12x स्क्र y प्लस 18y स्क्र। तो यहाँ पे हम देखते हैं 9 12 और 18 है, ये तीनों नंबर्स जो हैं वो किस टेबल में आते हैं, हम वो चेक करेंगे और उसको हम कॉमन करेंगे। तो ये देख ले, ये 3 के टेबल में 9 आता है, 3 के टेबल में 12 भी आता है, 3 के टेबल में 18 भी आता है, तो इसका मतलब है 3 यहाँ पे कॉमन है। और नेक्स्ट इसमें देखें, इधर भी x है, इधर भी x है, लेकिन यहाँ पे x नहीं है। इधर y है, इधर भी y है, इधर भी y है, तो यहाँ पे y की पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो हम जस्ट 1 पावर वाला इसको कॉमन कर सकते हैं। तो ये 3y हमारे पास कॉमन आ जाएगा। अब 3 के टेबल में 9, 3 3 ज़ा 9 एंड x हम यहाँ पे लिखेंगे, ये y हमारा कॉमन चला गया। 3 के टेबल में 12, 3 4 ज़ा 12, एक x ये x स्क्वायर एज इट इज़ और ये y कॉमन चला गया है जी। 3 के टेबल में 18, तो ये बनेगा हमारे पास 6 पे, 3 6 ज़ा 18, ये y स्क्वायर है, इसमें से एक y कॉमन गया है, तो बाकी एक y रह जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास माइनस 3x स्क्र y माइनस 3x प्लस 9xy स्क्र। तो यहाँ पे देखें, यह 3 3 9, तो इसमें हमारे पास कॉमन आ रहा है 3 कॉमन है। माइनस भी हम कॉमन कर सकते हैं इसमें, बिकॉज हम इसको पॉजिटिव करना चाह रहे हैं, ना भी करें तो कोई इशू नहीं। तो यहाँ पे मैं देखूँगी x यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो x जो है ये कॉमन आ जाएगा। इसके बाद y इधर है लेकिन इस वाली टर्म में नहीं है, तो x को हम y को कॉमन नहीं कर सकते। -3 कॉमन चला गया, तो बाकी यहाँ पे x स्क्वायर y रह गया। x स्क्वायर में से भी एक x जाएगा कॉमन, तो जस्ट x रह जाएगा, और यहाँ से ये y हमारे पास रह गया, और ये पूरा -3x बाहर चला गया, तो यहाँ +1 रह गया, और ये माइनस हो जाएगा बिकॉज हमने माइनस कॉमन किया है, तो ये साइन चेंज हो रहा है। 3 के टेबल में 9 3 पे आता है, x भी कॉमन है, तो यहाँ पे y स्क्वायर रह गया। तो इसके बाद इसको देखते हैं, यहाँ पे 5 है, 10 है, 20 है, तो ये तीनों नंबर्स जो हैं वो 5 के टेबल में कॉमन आते हैं। उसके बाद देखिए, ये a है, इधर भी a है, इधर भी a है, a कॉमन कर लूँगी मैं, b और c, b c सब में आ रहा है, तो हम यहाँ पे b c को भी कॉमन कर लेंगे। 5 कॉमन चला गया, a कॉमन चला गया, b स्क्वायर में से एक b कॉमन चला गया, तो एक b रह गया। c क्यूब में से 1c कॉमन चला गया, तो c स्क्वायर रह गया, यानी 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आ गया। 5 के टेबल में 10 2 पे आता है, a में से a स्क्वायर में से 1a कॉमन गया, a रह गया। b क्यूब में से 1b कॉमन गया, b स्क्वायर, और ये c कॉमन चला गया, तो इसको हम छोड़ देंगे। 5 के टेबल में 24 पे आता है, और इसके बाद a क्यूब है, तो a क्यूब में से 1a गया, a स्क्वायर, b कॉमन चला गया, तो b यहाँ पे वैसे लिखेंगे, और c स्क्वायर में से c कॉमन जाएगा, तो c रह जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी 3x क्यूब y इंटू एक्स माइनस 3y और 7x स्क्वायर y स्क्वायर इंटू x माइनस 3y।
तो यहाँ पे हमारे पास जो बनेगा, हम यहाँ पे x माइनस 3y को कॉमन कर सकते हैं। तो मैं इसको अगर कॉमन करूँ x माइनस 3y को, तो हमारे पास क्या रह जाएगा अंदर, 3x क्यूब y और माइनस 7x स्क्वायर y, 3x क्यूब y माइनस 7x स्क्वायर y। तो ये कॉमन रह जाएगा। अगर मैंने इसमें से ये भी निकाल लिया तो ये चीज़ रह गई, इधर से ये निकाल लिया तो ये रह गया। अब इसमें से फिर कुछ कॉमन आ सकता है, बिकॉज यहाँ पे देखें एक्स क्यूब है और इधर वाई है, इधर एक्स स्क्वायर है, इधर वाई है। अब दोनों में एक्स वाई तो आ रहा है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हम इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है। सबसे लेस पावर वाली जो वैल्यू होती है उसको हम कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन करूँगी और वाई को भी कॉमन करूँगी। तो जब एक्स स्क्वायर इसमें से कॉमन जाएगा तो बाकी बच जाएगा जस्ट एक्स, यानी 3 में से 2 गया, जस्ट एक्स रह गया। वाई कॉमन चला गया और इधर से ये 3 भी एज इट इज़, यहाँ पे ये पूरा कॉमन गया है तो 7 रह जाएगा और x माइनस 3y। अब इसको देखते हैं तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है कि ये दोनों कॉमन आते हैं। ये जब कॉमन आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 तो अंदर रह जाएगा 2xy क्यूब और प्लस 8xy स्क्वायर। ये कॉमन आया तो यहाँ पे देखें तो ये 2 भी कॉमन आता है, x भी दोनों में है, x भी कॉमन आता है और इन दोनों में से y स्क्वायर कॉमन आएगा। वाई स्क्वायर कॉमन आया तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे 2x कॉमन चला गया, वाई क्यूब में से वाई स्क्वायर जाएगा y माइन प्लस 4 और x भी कॉमन, वाई स्क्वायर भी कॉमन। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। 5ax माइनस 3ay माइनस 5bx प्लस 3by, इसको हम फैक्टराइज करना चाह रहे हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हमने क्या करना है, x वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा लिख लेना है। हम इसको जो है एक तरतीब में लिख लेते हैं, 5ax और माइनस 5bx, इसको इकट्ठा लिख दें। और ऐसे ही y वाली वैल्यूज़ को भी, तो माइनस 3ay प्लस 3by। तो इन दोनों में से आप देख सकते हैं, इन दोनों में से हम कॉमन कर रहे हैं तो क्या कॉमन आता है, x भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है। तो मैं यहाँ पे 5x को कॉमन कर लेती हूँ तो अंदर क्या रह जाएगा, 5x कॉमन करेंगे, यहाँ पे a रह गया और यहाँ पे b रह गया। इधर से भी हम क्या करते हैं, 3 और y को कॉमन कर लेते हैं। अगर 3y को कॉमन करें तो अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ से हमारे पास रह जाएगा a और ये प्लस का साइन माइनस हो जाएगा बिकॉज बाहर माइनस था, तो a माइनस b रह जाएगा। अब इन दोनों में ये कॉमन है तो जब ये कॉमन करते हैं, a माइनस b को कॉमन करते हैं तो अंदर रह जाता है 5x माइनस 3y। तो ये हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे 3xy प्लस 2y और माइनस 12x माइनस 8, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे हम इन दोनों टर्म में से y को कॉमन कर लेते हैं तो हमारे पास रहता है यहाँ पे 3x प्लस 2 और इधर से भी हम क्या कॉमन करते हैं, इधर से हम कॉमन कर लेते हैं 8 और 12 किस टेबल में आते हैं, तो ये आएगा 4 के टेबल में। 4 कॉमन कर लें तो अंदर हमारे पास रह जाएगा 4 3 ज़ा 12 और ये माइनस 2 है, प्लस का साइन हो जाएगा बिकॉज बाहर माइनस है और 4 2 ज़ा 8। अब यहाँ पे देखें तो ये दोनों वैल्यूज़ सेम हैं, इनको हम कॉमन कर लेते हैं। 3x प्लस 2 कॉमन आएगा तो बाकी रह जाएगा y माइनस 4। तो ये इसका सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट देख लीजिए जी, एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y और माइनस 6y क्यूब। तो इसमें से हम क्या कॉमन कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ में से अगर देखें तो इधर x है और इधर x क्यूब है, तो हम क्या कॉमन कर सकते हैं, x कॉमन कर सकते हैं। x कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, x स्क्वायर और यहाँ पे रह जाएगा, ये x तो चला गया, बाकी रह गया 3y स्क्वायर। इन दोनों में देखिए तो इन दोनों में हम माइनस 2 कॉमन कर सकते हैं और इसके अलावा y को कॉमन कर सकते हैं। y कॉमन जाएगा तो बाकी रह जाएगा x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। ये दोनों कॉमन आ गए, x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर कॉमन
और x माइनस 2y यहाँ पे आ गया। इस क्वेश्चन में चेक करें, इस क्वेश्चन में हमने पहले इनको मल्टीप्लाई करा लेना है। एक्स स्क्वायर को z से मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर z माइनस वाई स्क्वायर z प्लस वाई स्क्वायर x और माइनस z स्क्वायर x, इनको मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम इसको एक तरतीब देंगे। तरतीब देने के लिए क्या करना है, यहाँ पे हम इनको फिर से तरतीब देते हैं। एक्स स्क्वायर जेड एज इट इज़, और इसके साथ मैं इस वैल्यू को लिखूँगी माइनस जेड स्क्वायर एक्स, और बाकी जो रह गई उनको हम लिख लेते हैं वाई स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर एक्स। इन दोनों में से देखिए तो x भी कॉमन है, z भी कॉमन है। x z कॉमन कर लें तो यहाँ से एक x कॉमन जाएगा, जस्ट x रह जाएगा, z कॉमन चला गया, यहाँ पे z कॉमन z रह जाएगा। इधर से हम y स्क्वायर को कॉमन कर सकते हैं, तो ये रह जाएगा z माइनस x, ये रह जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे x माइनस जेड है, इधर z माइनस एक्स है। अगर मैं इसमें से फिर माइनस कॉमन कर लूँ तो ये x माइनस जेड हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा माइनस कॉमन करने से, और ये बन जाएगा वाई स्क्वायर एक्स माइनस जेड। ठीक हो गया। अब ये दोनों कॉमन आ गए, x माइनस जेड कॉमन है और x z प्लस वाई स्क्वायर इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, हमने इसको फैक्टराइज करना है 144a स्क्वायर प्लस 24a प्लस 1। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे जैसे हमने एक फार्मूला लिया था जिसमें वो a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला होता था, लेकिन हम यहाँ पे एक और मेथड यूज़ करेंगे कि यहाँ पे जो इसका कोफिशिएंट है फर्स्ट टर्म का, और इसको इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कराना है, तो 144 आता है, 144 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपने दो नंबर ऐसे चूज़ करने हैं जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 144 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 24 आए। तो मैं यहाँ पे दो नंबर लेती हूँ, 12 मल्टीप्लाई 12, तो ये हमारे पास 144 आता है। इन्हीं नंबर को अगर मैं ऐड करूँ तो हमारे पास ये नंबर आना चाहिए, तो ये 24 आता है। तो मैंने इनको मल्टीप्लाई ऐड कर लिया, तो 144 ए स्क्वायर, मतलब मैंने दो नंबर चूज़ किए हैं 12 के, तो मैं यहाँ पे इसको चेंज करके लिखूँगी 12a प्लस 12e प्लस 1। तो इन दोनों में से हमारे पास 12a कॉमन आता है, 12a कॉमन आएगा तो ये 12a रह जाएगा और इधर 1 रह जाएगा। इधर से जो है 1 कॉमन आएगा, 12a प्लस 1 रह जाएगा। फिर हमने कॉमन किया 12a प्लस 1 को, तो फिर 12a प्लस 1 रह जाएगा हमारे पास यहाँ पे, और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 12a प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। एक और मेथड भी है इसका, मैं आपको वो भी इसका जो है वो ओवरव्यू दे देती हूँ। वो क्या होता है कि आपने ये 144a है, तो ये किसका स्क्वायर बनता है, 12a का स्क्वायर बनता है, और ये 1 किसका स्क्वायर है, ये 1 का ही स्क्वायर है। और दरमियान में आपको पता है फार्मूले में क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको कर लेते हैं। a स्क्वायर तो आ गया, दरमियान में 2ab है, a हमारे पास 12a है और b हमारे पास क्या है, 1 है। तो ये हम इसको सॉल्व करें तो हमने क्या करना होता है, इधर से फर्स्ट वैल्यू, इधर से सेकंड वैल्यू, यानी a और b की, और इसका होल स्क्वायर। तो ये सिंपल सा हमारा क्वेश्चन हो जाता है। तो हम इसको जो है ना, इस क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या करूँगी कि a ओवर b का ये स्क्वायर है, ठीक है, और इधर से ये b ओवर a का स्क्वायर है, दरमियान में हमारे पास माइनस 2ab होना चाहिए। ये पूरी वैल्यू a है, ये b है, तो a ओवर b और b ओवर a। तो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, ये इससे कैंसिल होगा तो जस्ट 2 ही रह जाएगा, जो यहाँ पे हमारे पास है ऑलरेडी क्वेश्चन में। फर्स्ट वैल्यू ले, सेकेंड वैल्यू ले, a ओवर b, लेकिन साइन आपने ये वाला यूज़ करना है, माइनस b ओवर a का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस वाई होल स्क्वायर और माइनस 14z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 49z स्क्वायर। तो यहाँ पे ये वैल्यू तो एज इट इज़ ही रहेगी, और यहाँ पे ये 49z स्क्वायर, ये 7z का स्क्वायर होता है।
तो यहाँ पे दरमियान में होना चाहिए 2AB। ए हमारे पास ये है और बी ये है, तो ए और बी हमारे पास आ गया 7Z। तो ये आ गया, तो ये देख लें 2 7 ज़ा 14, तो ये हमारे पास यही वैल्यू वापस आती है। तो हमने क्या करना होता है, फर्स्ट वैल्यू माइनस और ये 7Z, इसका स्क्वायर, ये आंसर है। यहाँ पे हम करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम कॉमन कर लेंगे। 3 हमारे पास कॉमन आता है, तो बाकी आ जाएगा 4x² प्लस 3 के टेबल में 36, तो ये बनता है 12 पे, और ये 3 9 ज़ा 27। अब ये 3 कॉमन, 4x 2x का स्क्वायर होता है और ये 3 का स्क्वायर होता है, प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3, ये, तो ये 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो यही वैल्यू हमारे पास वापस आती है। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू और उसका होल स्क्वायर, ये आंसर होगा। नंबर 4 है 3x² माइनस 75। तो यहाँ पे हम 3 कॉमन कर लेते हैं, अंदर x² बन जाएगा और ये बनेगा 75। अगर हम 3 पे डिवाइड करें तो ये बनता है 25, तो ये आंसर है। ऐसे ही हम इसको करते हैं, इसको मज़ीद भी हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। 3 इंटू ये x का स्क्वायर है, तो ये 5 का स्क्वायर होता है 25। तो हम एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख लेंगे, यानी x प्लस 5, और एक दफ़ा माइनस में, तो ये इसका आंसर है। इसको हम करते हैं, तो हम इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, x² माइनस x माइनस y² और माइनस 1, सॉरी y प्लस y बन जाएगा। ये हम इसको ऐसे कर लेंगे। अब क्या करेंगे कि x² और y² को मैं इकट्ठा लिख लूँगी, x² माइनस y², और ये वैल्यूज़ हम वापस लिख लेते हैं, माइनस x प्लस y। तो x² माइनस y² को अगर चेंज करें तो ये बनता है x प्लस y और x माइनस y, और इसको मैं यहाँ से माइनस कॉमन करूँ तो ये x माइनस y बन जाएगा। अब x माइनस y कॉमन आ गया, तो बाकी रह जाएगा x प्लस y इधर से, और इधर से ये पूरी वैल्यू कॉमन गई, तो ये 1 रह गया। इसको हम सॉल्व करते हैं, 128 am और 242 am²। यहाँ से हम 2a कॉमन कर लेते हैं। 2a कॉमन करने के बाद बन जाएगा ये 2 6 12, 2 4 8, a कॉमन चला गया, m² रह जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 1 बन जाएगा 121, और ये n² रह जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें कि ये 2a तो एज इट इज़ हुआ। 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है, 8m का स्क्वायर, और ये 11 का स्क्वायर होता है 121, और ये n, तो ये हमारे पास आ गया। तो हम एक दफ़ा इसको पॉजिटिव में लिख लेंगे, 2a इंटू 8m माइनस 11n और 8m प्लस 11n, तो ये इसका हम यहाँ पे लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 3x माइनस 243x³। तो ये 3x कॉमन आएगा, यहाँ रह जाएगा 1 माइनस ये होगा 81x²। x³ में से x कॉमन जाएगा तो जस्ट x² रह जाएगा, 3x एज इट इज़, और इसको हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इसको मैं लिखूँगी 1 का, सॉरी इसको नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर और ये 9x का स्क्वायर, तो ये 3x इंटू 1 माइनस 9x और 1 प्लस 9x, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x² माइनस y² माइनस 6y माइनस 9। तो जस्ट इसको हम पहले फैक्टराइज करेंगे। नेक्स्ट वैल्यू जो है, जो पीछे वाली है, उसको हम एज इट इज़ रखेंगे। यहाँ से मैं माइनस कॉमन करूँ तो अंदर रह जाएगा y² प्लस 6y प्लस 9। तो इसको हम फैक्टराइज करते हैं, x² माइनस और ये y का स्क्वायर, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर इसके 3 पार्ट में सॉल्व किया था, हम इसको वैसे कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, ये y² है और ये 9 3 का स्क्वायर होता है, तो दरमियान में क्या होता है 2 इंटू ab, तो y और ये b हमारे पास 3 है, तो ये हो जाएगा x² माइनस और ये बन जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर।
y प्लस 3 का होल स्क्वायर। फिर हम इसको क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे, सॉरी x प्लस वाई प्लस 3, और एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिख लेंगे y प्लस 3 के साथ। तो x प्लस वाई प्लस 3 और x माइनस वाई माइनस 3 ये आंसर है इसका। इसमें हमने पहले इसको सॉल्व करना है। इसको करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन करें, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू 1 प्लस ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये x प्लस ए माइनस 1 और x माइनस ए माइनस 1, तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस ए माइनस 1 x माइनस ए प्लस 1। हमारे पास है जी नेक्स्ट क्वेश्चन 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तो ये 4x स्क्वायर ऐसे ही यहाँ से हम माइनस कॉमन कर सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 आ जाएगा, और 4x स्क्वायर माइनस और ये y एज इट इज़ और प्लस और यहाँ से ये 1 का स्क्वायर, दरमियान में होगा 2y इंटू 1। तो ये 4x ये 2x का स्क्वायर होता है माइनस ये बन जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको मज़ीद आगे हम सॉल्व कर लेंगे, तो 2x माइनस सॉरी प्लस y प्लस 1 एंड 2x माइनस y प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2x प्लस y प्लस 1 और 2x माइनस वाई माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ही एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ ये 4x आ जाएगा, इधर से ये माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y और इस 3 को हम लिखेंगे 1 प्लस 2 की फॉर्म में। 1 और 2 को ऐड करें तो 3 आता है। अब ये वाला 2 इसके साथ आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, इधर से ये माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y और ये आ गया प्लस 1। तो इसको मैंने ऐसे इस फॉर्म में लिख लिया है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ से ये x का स्क्वायर और इधर से आई थिंक ये होना चाहिए माइनस 4 प्लस 1। माइनस 4 प्लस 1 होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। माइनस 4 प्लस 1 सॉरी ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे हम 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 आएगा। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी मुझसे, तो ये 4 इसके साथ आएगा और ये माइनस 1 इसके साथ आएगा। तो 4 हमारे पास होता है 2 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस यहाँ से माइनस कॉमन कर लें वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 कॉमन कर लिया। अब ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये y प्लस 1 का होल स्क्वायर बनता है। तो x माइनस 2 प्लस वाई प्लस 1, इधर से x माइनस 2 माइनस वाई प्लस 1, तो यहाँ पे x प्लस वाई और माइनस 2 प्लस 1 ये हो जाएगा माइनस 1, और यहाँ पे x माइनस वाई और ये माइनस होगा माइनस माइनस ये माइनस 3 आ गया। तो ये हमारा इसका आंसर है। आई होप कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ आ गई हो। मिलते हैं जी इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।